अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, मुंबई सनसनी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर आ रही है। थाने शहर के कमेटी के कांग्रेस के उपाध्यक्ष फिरोज़ अंसारी और समाज सेवा वसीम सैयद, कांग्रेस के युवा नेता सलमान रिजवी, अरशद रिजवी और कांग्रेस के अन्य पद अधिकारियों ने मिलकर थाना महानगर पालिका के आयुक्त को एक लेटर पद दिया है। क्या कारण था लेटर पद देने का, आइए जानते हैं। मुंबई सनसनी के माध्यम से हमने की उनसे कुछ खास बातचीत। फिरोज भाई, आप थाना महानगर पालिका के पास यहाँ पे जो पत्र व्यवहार किया है, क्या कारण था पत्र व्यवहार करने का और किस चीज़ का पत्र व्यवहार किया आपने? पत्र व्यवहार करने का सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अपना टाइम देने का। ये पत्र व्यवहार हमने विपिन साहब को, जो थाना महानगर पालिका के आयुक्त है, ये पत्र व्यवहार करने का असली मुद्दा ये है कि कलवा मुमरा दीवा में बढ़ते हुए इनलीगल बांधकाम जो रिजर्वेशन में चालू है, एक उसको लेते हुए और दूसरा मुमरा की बढ़ती हुई ट्रैफिक, मुमरा का बढ़ता हुआ हाकर जोन्स। अब ये मुद्दा कैसा है कि आप ये बोलोगे ये दोनों मुद्दा अलग है, मुद्दा एक है। कैसा है कि अगर हाकर जोन्स जो रिजर्वेशन प्लॉट पे अगर इनलीगल बांधकाम ना हो तो वहाँ पर हम हाकर को शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर हाकर वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो मुमरा की बढ़ती हुई ट्रैफिक पे हम अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। मुमरा के रोड बन गए लेकिन मुमरा के हॉकर्स वहीं के वहीं हैं, मुमरा के प्लेटफॉर्म बन गए लेकिन मुमरा के हॉकर्स वहीं हैं। हमको हॉकर से तकलीफ नहीं है। जो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं और जो मुमरा के इनलीगल बांधकाम के करता धरता बिल्डर और ये वरिष्ठ इनलीगल जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी की साठगांठ के साथ में काम हो रहा है, इसके लिए आज ये पत्र व्यवहार यहाँ हुआ है। और ये पत्र व्यवहार हम उम्मीद करते हैं विपिन साहब से कि पत्र व्यवहार का हमारे को 2 से 3 दिन में आंसर मिलेगा। अगर हमको आंसर नहीं मिला तो हम राज्य स्तर पे आंदोलन करेंगे। जिस हिसाब से हमको इसको आगे बढ़ाना हो, वायरल करना हो, हम उस हिसाब से हमारी पूरी टीम इसको हम वायरल करेंगे। तो सर, मुमरा में तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ अभी तक कोई मुद्दा उठा नहीं रही है। तो क्या कारण है, कांग्रेस मुद्दा क्यों नहीं उठा रही? पहले कैसा है, प्लेग्राउंड भी नहीं है मुमरा जी में। जी जी, एकदम आपने भी मुद्दा है और एकदम आपने बजा फरमाया, एकदम आपने बजा फरमाया। पहला मुद्दा, अभी मुझे ज्वाइनिंग करके कुछ महीने हुए हैं, सब मुद्दे इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते हम वक्त बे वक्त उठाएंगे। पहला मुद्दा इनलीगल बांधकाम जब ख़त्म होगा ना तो आपके रिजर्वेशन जो प्लॉट है वो आपके वैकेंट हो जाएंगे। तो फिर हमारा दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि वहाँ पर जो रिजर्वेशन है, जो स्कूल है, जो गार्डन्स है, वो हमारी पता। सलमान भाई, आप मुमरा की जनता के लिए हमेशा आगे रहते हो, एक सोशल वर्क के हिसाब से आप हमेशा खड़े रहते हो। आपकी कोई बिना पोस्ट के कारण भी आप हमेशा लोगों के साथ रहते हो, तो आपका यहाँ आने का कारण क्या है? देखिए, कैसा है कि शहर की जनता के लिए काम करना ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी का पोस्ट होल्डर होना ज़रूरी है, बल्कि एक समाज सेवा भी होना ज़रूरी है। कि शहर की जनता का काम कोई पार्टी लेवल से नहीं होता है, खुद अपने एक जज्बा होना चाहिए। इसको लेके कई बार मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंके साहब, दीवा प्रभाग समिति की सहायक आयुक्त माननीय अलका खेरे जी को हमने कई बार पत्र व्यवहार किया था कि शहर के अंदर इल्लीगल बांधकाम को लेके, ट्रैफिक की समस्या को लेके, हमारे हॉकर जोन को लेके, रिजर्वेशन जितनी भी शासकीय जगह है जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड है, रिजर्व है, उसको भी किसी के आशीर्वाद से कब्ज़ा करके उस पर बांधकाम बनाकर जो इल्लीगल बिल्डिंग बन रही है उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने कई बार लेटर दिया है। तो मैं समझता हूँ उस लेटर का कुछ रिवर्ट आया नहीं है, ना कि लिखित में और ना भी वर्बली। तो हम इसको देखते हुए हमने थाने महानगर पालिका के आयुक्त साहब श्री विपिन शर्मा जी से भी पत्र व्यवहार किया है। हमारे थाना शहर जिला महासचिव हाजी फिरोज़ अंसारी के लेटर हेड पे पत्र व्यवहार किया है हम लोगों ने। ये हमारा फाइनल पत्र है। इसके बाद भी अगर मुमरा शहर को इसी तरीके से नज़रअंदाज किया गया, हम लोगों ने बिल्कुल उसमें साफ लफ्ज़ों में कहा है कि 1 वीक के अंदर इस पर हमको जवाब चाहिए, न कि जवाब बल्कि कार्रवाई चाहिए। अगर इसके बाद भी विपिन शर्मा जी की आंख नहीं खुलती तो ये मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ थाने महानगर पालिका के अंतर्गत ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर हम लोग इसको लेके जाएंगे। और ये सिर्फ सलमान रिजवी, वसीम सैयद, हाजी फिरोज़ अंसारी और अन्य अरशद रिजवी वगैरह आफरीन, इसकी ये सिर्फ नहीं, पूरी कांग्रेस पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह राज्य स्तर पर लेके जाएगी। हमारे राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
माननीय अशोक जी चौहान साहब के पास हम लोग भी जाने वाले हैं अगर विपिन शर्मा जी ने इस लेटर का जवाब और कार्रवाई नहीं की। और आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह कांग्रेस देखिए पब्लिक के साथ थी, है और रहेगी। रही बात बेरोज़गारी की, 2014 के पहले का आप देखिए टर्म, कोई यूथ रोड पे नहीं था, कोई बेरोज़गार नहीं था। लेकिन 2014 के बाद की जो भूखमरी पूरे देश के अंदर चालू हुई है, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। इसको 2024 के अंदर आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह कांग्रेस फिर से घर वापसी करेगी और आने वाले वक्त में लोगों को राहत देने का भी काम करेगी। सही, आज आप थाना महानगर पालिका के साथ आपकी पूरी टीम आई है कांग्रेस की। उसके बाद आपने एक पत्र दिया है इनलीगल बांधकाम को लेकर और बहुत सारे ऐसे अन्य मुद्दे भी दिए आपने, प्लेग्राउंड है और कब्रिस्तान का मुद्दा है, ऐसा अन्य मुद्दे दिए। क्या आश्वासन मिला है आपको यहाँ पे आने के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा सीरीज़ का दूसरा लेटर है जो हमने आयुक्त जो है, थाना म्यूनसिपल कमिश्नर जो है, उनको दिया है। और जितने भी रिज़र्व प्लॉट्स हैं थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत, उस पर जो भी अनधिकृत बांधकाम हुए, उसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन पर कार्रवाई की मांग की है। हम समझते हैं कि हम हमारी तरफ से जो है इसका एक प्रोसीजर जो है वो पूरा कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इसकी कोई पब्लिसिटी मिले हमको या कुछ हो, लेकिन जो फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिलना चाहिए, चाहे वो कलवा की हो, मुमरा की हो, दीवा की हो या थाना की हो, तो ये एक जो बड़ा रैकेट चल रहा है, इसको ख़त्म करने का हमने ज़िम्मा लिया है। और मोदी सरकार जिस तरीके से फेल हुई है अपने वादों के अंदर, अपने भ्रष्टाचार की वजह से, हम कांग्रेस के सिपाही थाना से भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए उठ खड़े हुए हैं और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द नजर आएगा।